देखिएगा जी आप लोग, आप समझिएगा, देखना जी तो समझना तो आप लोग समझने की कोशिश तो नहीं करिएगा जी। देखो जैसे डीपीएस ना समझना तो नहीं बड़ी बात से जी। डीपीएस ना क्या जी, कोशिश तो नहीं करिएगा आप लोग। ये देखो डीपीएस, देखना ये डीपीपी जो है दूसरा का सेकंड क्वेश्चन, डीपीपी दूसरा का ना समझना जी बढ़िया से। डीपीपी दूसरा का सेकंड क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना जी। डीपीपी दूसरा का देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। देखिए कौशेक थीटा बराबर, देखो जी यदि कौशेक थीटा बराबर दे दिया है 29/21 दिया है और कंडीशन दे दिया है कि जीरो से थीटा 90 के बीच में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना जी, क्वेश्चन आप लोग भी लिखिए। तो 4 सेक थीटा प्लस 4 tan थीटा बराबर, देखो जी इसका ऑप्शन नंबर ए में ना जी, इसका ऑप्शन नंबर ए में दे दिया यहाँ पर 5, बी में यहाँ पर बी में 10, सी में 15 और डी में 20। इस क्वेश्चन को लिखिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को सभी लोग लिखिए जे। कौशेक थीटा बराबर दे दिया है 29/21, जहाँ थीटा का जो मान है ना जे, थीटा का जो मान है 0 से 90 के बीच में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, 4 tan थीटा प्लस 4 सेक थीटा। आवाज कोई लोग मत करना जे, आवाज कोई लोग मत करिएगा, बताइएगा जी। कौशेक थीटा का मान सुनो जे, कौशेक थीटा का मान 29/21 है ना जे। और सुनिएगा बढ़िया से समझना। तो कौशेक थीटा बराबर तनी ध्यान देना जे, कौशेक थीटा बराबर h बटे में क्या होता है जे, h बटे में। तो बताइए h का स्क्वायर निकालेंगे ना जे, तो यहाँ पर नहीं समझना, अगर b का मान निकालेंगे तो रूट में h² माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 29 का स्क्वायर अब माइनस 21 का। बताइए b का मान कितना मिलेगा जे, इसका वर्गमूल तनी करिए आप लोग, सभी लोग करिए तुरंत। क्या 841 होगा जी। तो 841 माइनस 400 मतलब 400 होगा ना जी। तो बताओ 400 का वर्गमूल मतलब b का मान कितना मिलेगा जी, b का मान तो बताइए किसका मान चाहिए जी। देखना तो 4 सेक थीटा प्लस 4 tan। तो बताना जी सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, h बटे में, और बताना जी tan थीटा बराबर p बटे में। देखिएगा जी 4, समझना जी बढ़िया से, ध्यान देना जी। h का मान ध्यान से नहीं समझो जे। बताओ h का मान कितना है जे, 29 बटे में। अब p का मान कितना है जे, 21 बटा में। बताओ क बार में, 5 बार में ना जे। 29 बटे में 5, 21 बटे में, इसका एलसीएम कितना होगा जे, 29 और 21 जोड़े तो कितना मिलेगा जे, 50। 50 बटे में 5 कितना होगा जे, किसी को दिक्कत है जे, सुन लो एक बार और तो समझ लो, एक बार और तो समझो जे।
एक बार और तो नहीं समझिएगा जी बढ़िया से। तो देखो जी इतना बराबर देखिए कोसेक थीटा बराबर एच बटे में पी, तो भाई एच का मान 29 और पी का मान 21। अब देखो जी बी बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अगर यहाँ से निकालेंगे ना जे तो बी बराबर रूट में 400 और 400 का वर्गमूल कितना होता है जे 20 होता है। इसी का मान चाहिए ना जे। तो देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे में और tan थीटा बराबर पी बटे में। बताइए एच का मान 29 और बी का मान कितना है जे 20। अब देखो पी का मान 21 और बी का मान 20। कैलकुलेशन करने पे क्या मिलेगा 50 बटे 5, मतलब कि कितना होगा जे 10। बनाइए तो करिए जी क्वेश्चन नंबर 9 समझना जी। क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं समझिएगा जी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, ध्यान देना जी। क्वेश्चन नंबर 3 आवाज कोई लोग मत करना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तनी समझने की तनी कोशिश तनी करना जी। देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना जी, एक वृत्त देखिए, एक वृत्त जो इसके पास मोबाइल नहीं है ना, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग। तीसरा नंबर, एक वृत्त जिसका व्यास 44 cm है। लिखिए तुरंत, एक वृत्त जिसका व्यास 44 cm है। एक वृत्त जिसका व्यास 44 cm है, मतलब कि एक वृत्त का व्यास कितना है जे 44 सेंटीमीटर है। उसकी एक जीवा की लंबाई, उसकी एक जीवा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर है। जीवा की लघु चाप की लंबाई क्या है? जीवा के लघु चाप की लंबाई क्या है? जीवा के लघु चाप की लंबाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा 484 बटे में 21। ऑप्शन नंबर बी लिखना जी 242 बटे में 21। ऑप्शन नंबर सी 121 बटे में 21। ऑप्शन नंबर डी में 9। आवाज नहीं जे, आवाज मत करना, आवाज मत करिए तो समझना जे। देखो केयर तन करिएगा तो आप लोग देखो तो समझना जी बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझने की तनी कोशिश तनी करना। देखो जे, देखो कह रहा है कि वृत्त है ना जे, वृत्त का व्यास कितना है या केंद्र मान लेते हैं ना, तो बताइए इसका व्यास 44 तो त्रिज्या कितना होगा जे। अब देखो जी एक चाप, एक जीवा की लंबाई 22 दिया है ना जे, तो कह रहा है ना जो जीवा है ना जे, इसी के संगत जो लघु चाप होगा ना उसी की लंबाई पूछ रहा। बताइए जीवा के संगत लघु चाप यही ना होगा जे, इसी का मान पूछ रहा है। सुनो जी एनसीईआरटी वाला बैच में तो बताया ना जे, एनडीए का क्वेश्चन है तो एनडीए में पूछा था तो इसको समझिए कि दे दिए थे हम। देखना जी तो समझना तो नहीं बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा जे। बताइए यह भी 22 या जीवा की लंबाई 22 दिया है और इसके तो समझना जे, ध्यान देना तो क्लियर तो नहीं करो जे। कह रहा है ना तो समझो, कह रहा है इसी जीवा के संगत जो लघु चाप है इसी की लंबाई। बताओ जी अगर इसको मिलाते हैं इस तरह ना, इसको ऐसे मिलाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या होगा जे, इसका भी लंबाई कितना? बताओ जी समबाहु त्रिभुज बन गया जे, तो समबाहु त्रिभुज के अब 22 होगा 22। बताओ जे समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष का कोण 60 डिग्री। बताइए यहाँ का कोण कितना होगा जे, यहाँ कोण कितना होगा?
60 डिग्री। बताइएगा जी, बताइए थीटा डिग्री बराबर, बताना रेडियन बताएं, सोल्व करना जी। पता है कि वृत्त के केंद्र में बना को डिग्री में होता, डिग्री में होता, रेडियन में होता है जी। तो बताओ 60 को रेडियन में क्या लिखते, पाई बटा पाई बटे, पता है ना। डिग्री को रेडियन में चेंज करना मतलब 60 डिग्री को हम 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं पाई बटे। बताना जी आर का मान कितना है जी, आर का मान। तो बताइए जानते हो कि थीटा सी बराबर एल बटे, तो एल बराबर थीटा सी गुणे। तो बताओ थीटा सी का मान पाई बटे और आर का मान। तो बताना देखो जी, सुनो सुनो, बताओ पाई का मान 22 बटे 22 बटे और नीचे में गुणे 7 का आता जी। तो बताना जी 22 गुणे 22 और 7 गुणे तो कितना मिलेगा जी, 484 बटे में, अर्थात ऑप्शन नंबर। डाउट है, लिखना चालू करिए, स्टॉप कर दीजिए। देखो जी क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 जी। देखिए 4 क्वेश्चन में क्या करे थे समझना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना जी, चौथा क्वेश्चन नहीं समझिएगा जी, बढ़िया नहीं समझना। तो आवाज नहीं जी। देखो साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 डॉट डॉट, साइन स्क्वायर 50 से साइन स्क्वायर 90, इसका मान कह रहा है। देखिएगा तो समझो स्क्वायर है जी, अच्छा तो नहीं समझना। पहले तो ऑप्शन नंबर ए में 7, बात मत करो जी, 8, 80 में 9 और डी में 19 बटे में 2। शांत रहना जी। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ऊपर का दोनों क्वेश्चन एनडीए में 2019 में आया था और एक क्वेश्चन एनडीए 2015 का है। तो समझो जी बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो एकदम बढ़िया से समझना। इसको हम ट्रिकली तो नहीं आप लोगों को बताएंगे, हम इसको ट्रिक द्वारा बताएंगे। हम एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करना जी। इसको हम ट्रिक द्वारा बताएंगे, इसको समझने की तनी कोशिश तनी करिएगा अच्छे से जी। देखो जी समझना तनी बढ़िया से, लिखने की कोशिश कोई लोग मत करो, पहले बढ़िया पहले समझ लो। देखो जी 85 है ना, सुनिएगा 85 बढ़िया से समझना। 85 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, साइन स्क्वायर 90 माइनस, सुनिएगा जी बढ़िया से। बताओ 90 मतलब 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी, 90 मतलब 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बताओ जी। बताना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 5। सुनिएगा जी, ध्यान दिया तो नहीं बढ़िया से, लिखना मत, बोलिएगा मत कोई लोग, एक शब्द मत बोलना कोई लोग, हम बता दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन हम ट्रिकली बताते हैं और ट्रिक पर बताने का मतलब समझें गौर से। देखो जी पहले हम लिख रहे हैं कंसेप्ट, बताना जी 85 से इधर क्या होगा जी 80 होगा, क्या होगा जी, क्या 5 बचेगा ना, 5, 10, 15, 20 ऐसा ही ना हो रहा जी। 5 का अंतराल है, इसका मतलब 85 से पहले 80। अब देखो 80 को क्या लिखे, सुनो जी, इस 80 को हम क्या लिखे समझिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस, बताना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर 10। सुनो जी, देखो हम क्वेश्चन पाते समझिए, ध्यान देना जी बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझिएगा, एकदम बढ़िया से समझना जी। बताओ 5 की तुलना कौन है जी, 5 की तुलना हम किससे करेंगे, 85 से। तो बताइए साइन स्क्वायर 5
बताओ साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 को हम कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। बताइए साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 को कॉस स्क्वायर। और जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखो तो समझना। अब ध्यान से तो समझिएगा जी, एकदम तनी बढ़िया से समझना। अब इसीलिए बनाने देखो जी 5 10 15 20 25 23 35 40 45 50 55 65 75 85 90 यही तक ना जी? सुनिएगा यहीं तक ना जी? बताओ यहाँ पर साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर। तो बताना जी इसका मतलब कितने? देखो जी सुनो, इसका और इसका मान कितना होगा जी? काहे कि बताओ साइन स्क्वायर 85 बराबर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। इसका मतलब कि देखिए साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 का मान, क्योंकि साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते? कॉस स्क्वायर 5। बताइए इसी साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं जी? कॉस स्क्वायर। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ जी, तो समझो, ध्यान देना तो समझना जी, समझो तो नहीं समझिएगा तो बताइएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर बताओ साइन स्क्वायर 80 का मान किसके बराबर? कॉस स्क्वायर। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। इसका मतलब इसका अभिमान कितना हो जाएगा जी? दुद्दू का मान एक बनाना जी। देखो सुनो जी 85 सुनो 85 और 5 मिलकर कितना होगा जी? 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो बताओ साइन स्क्वायर 80 को कॉस स्क्वायर, तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। समझ में आ रहा है? इसका मतलब देखो जी इसका किसके साथ? 1। इसका किसके साथ? 75 के साथ। इसका किसके साथ? 1। इसका जी 1। इसका जी 60। इसका जी 1। इसका जी 1। सुनो, लेकिन 45 90 का नहीं करेंगे, क्योंकि सुनो जी 90 को हम ऐसे लिख सकते नहीं। तो सुनो 90 और 45 बच रहा ना जी। देखो कौन कौन बच रहा है? एगो 45 एगो, तो बताना जी 45 साइन 45 के मान 1/√, में लेकिन स्क्वायर नहीं जी सबका। 1/2 का स्क्वायर करूँ तो 1/। अब बताओ जी 90 का मान कितना होता है? 90 का मान साइन 90 का मान तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो क्या मिलेगा जी? 9 प्लस 1/9 दूरा के 18 है 19/। बना लो ऐसा ही समझना जी सभी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5, शांत रहो जी, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। आवाज़ मत करो जी, हल्ला मत करो। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो साइन x के पावर 6, आप तनी शांत रहो, रिकॉर्डिंग भी होता है। तो साइन x के पावर 6 और cos x के पावर 6 -3 साइन x के पावर 4 और cos x के पावर 4।
अब +1 बराबर, इसका ऑप्शन नंबर है 0। अब बी में 1, सी में -1 और डी में नॉन है, 4 है। हाँ एडवांस का क्वेश्चन है, देखिएगा जी। जीरो आएगा ना? ये कंसेप्ट बताते ना जी। देखो कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट हम इसीलिए बताते हैं, छोटे छोटे स्टार लगवाते हैं ताकि उसको डायरेक्ट आप लोग को बनाना पड़ेगा, समझे ना जी। अगर कंसेप्ट मालूम है ना, शांत रहो जी, शांत रहिए। देखो जी तो समझो, बताइएगा जी 2 बताना, इसका मान बताए थे ना जी, इसको सोल्व कराए ना जी। बताइए इसका मान क्या होता है जी? 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, ये ना होता है जी। -3 बताओ इसका मान बताए जी, इसका मान क्या होता है जी? इसका मान क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। इसको सेम टू सुनो जी, ध्यान दो, समझो जी। देखो इसका मान हम बताए थे इतना, इसका मान इतना बताए थे, और आप लोग को हम सिद्ध भी किया है ना जी। इसका जो मान होता है ना, डीपीएस नंबर दूसरा लेक्चर था ना जी, दूसरा ही लेक्चर में ना आप लोग का इसका भी हम यूज किए थे क्वेश्चन बनाने में भी। देखो तो समझना जी, इतना बराबर इतना, इतना बराबर, बताइएगा जी 2 तिहाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। अब देखना जी -3 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से यहाँ बताना जी 2 और 1 मिलकर, और 3 - 3 का होगा जी। किसी को दिक्कत है? समझ में आया जी? अब लिखना शुरू करिए इसको। देखो जी, अब तनी शांत रहिएगा सभी लोग। देखो जी क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही तो समझना जी। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट cos 179 डिग्री। तो शांत रहना जी। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट cos 179 डिग्री। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट डॉट cos 179 डिग्री। बताओ जी गुणा में समझना जी, तो बताओ गुणा में तो बीचमा में cos 90 होगा कि नहीं होगा? बोलिए तो। क्यों ना क्यों cos 90 होगा ना जी? क्यों ना क्यों cos 90 होकर भी करेगा? बताइए 1 से लेकर, सुनो जी सुनो, 1 से लेकर 179 तक है, 1 से लेकर 179, सब गुणे में, तो इसका मतलब बीच में कहीं cos 90 भी होगा ना जी। और cos 90 का मान क्या होता है जी? cos 90 का मान, cos 90 का मान, cos 90 का मान, और 0 गुणे दुनिया, 0 गुणे दुनिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? 0 का गुणा कितनों में करोगे तो क्या मिलेगा? हाई cos 90 का मान बीच में करो cos 90 होगा ना जी। बीच में cos 90 होगा तो cos 90 का मान 0 होता है, और 0 का गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा जी? इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? ये होगा। समझ गए सभी लोग? किसी को दिक्कत नहीं ना जी? देखिए अगला क्वेश्चन जी, एक किसी में नहीं अपने से क्वेश्चन थे आए। देखिए अब आज नहीं जी, तो शांत रहो जी। क्या होगा जी? ये 10वीं क्लास का ना है जी, ये तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। सुनो जी, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट tan 89 डिग्री। ये 10वीं क्लास का ना है जी, ये 10वीं क्लास में था ना। सुन लो जी, समझो।
ध्यान देना जी, पहले तो समझना। तो देखो जी, एक कंसेप्ट में ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना जी, tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर, ये तो 10वें क्लास का है ना जी। बताओ tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर कितना होता है जी? tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर, tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर, सुनो सुनो, 89, सुनो 89 को tan 90 माइनस बराबर cos 1 होगा ना जी, होगा ना जी। बताओ 89 से पहले क्या आ जाए? 89 से पहले, 89 से पहले 88। अरे आवाज़ कम करो जी, आवाज़ कम करो। बताइए 88 है ना जी, 88 को क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस बराबर cos होगा जी। सुनो समझ लो जी, सुनो 89 को 90 माइनस 1 और tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब इसका मान cos 1। 88 को tan 90 माइनस 2, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब cos 2 होगा ना जी। तो बताओ, जानते हो कि tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर, tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर, तो देखिएगा जी। बताओ इसका मान, इसका मान एक गुणा करोगे तो tan थीटा गुणे cos थीटा का मान इस फार्मूला से। बताओ इसका मान tan 2, इस तरह सबका मान क्या होगा जे? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा जे? लिख लो। समझ में आया जे? आप लोग आया पीछे, पीछे आया सबको? अरे उधारी आया है हो, मुहानिया पार्टी हो ना। हाँ लिखो लिखो, समझ में आया है ना हो? काजे बंद कर दे, आवाज नहीं जी। हाँ बंद करिए। देखो जी, समझो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शांत रहना जी। यदि x sin 45 cos स्क्वायर 60 बराबर tan स्क्वायर 60 cosec 30 अब बटे में sec 45, हाँ cot स्क्वायर हाई गुणा में है cot स्क्वायर 23, तो x बराबर 2 4 8D में 16 डाल लीजिए मोबाइल। एक sin 45 cos स्क्वायर 60 बराबर इतना दिया है। कह रहा है x का मान क्या होगा? इसमें x का मान करा बताइएगा जे। 8 आएगा ना जे? बताइएगा जे x sin 45 का मान 1/रूट में, बताइए sin 45 का मान 1/रूट में 2 होता है ना जे? sin 45 का मान 1/रूट में 2। आप देखो जी, सुनो बताना cos 60 का मान 1/2 होता है ना जे? तो 1/2 का स्क्वायर करते 1/4 होगा। बताओ जी साइन देखो sin 45 का मान 1/रूट में 2। अब आगे तो समझो जी cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 इसका वर्क करेंगे तो 1/। अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है जी? रूट में। अब बताओ tan 60 का मान रूट में, अगर इसका वर्क करोगे तो 3। बताओ cosec 30 का मान कितना होता है जी? cosec 30 का मान 2 होता है ना जी? cosec 30 का मान कितना होता है? 2। बताना sec 45 ना जे? sec 45 का मान रूट में,
कोट 30 का मान कितना होता है जी? 1/रूट में 1/रूट में 3 होता है ना जी। यहाँ पर वर्ग है ना, तो वर्ग करेंगे तो 1/, एक बार और तो सुनो जी, सुनो एक बार और, आवाज नहीं जी, सुनो। अरे हल्ला क्या कर रहा है जी? तो सुनो, गुड़ा है, आवाज। कोट 30 है जी, हाँ कोट 30, हाँ कोट 30 है। हाथी देखो जी, सही बोले हैं। देखिएगा जी, समझो जी, sin 45, आवाज नहीं जी, सुनो। sin 45 का मान 1/रूट में 2, cos 60 का मान 1/2 होता है ना, इसका वर्ग करो तो 1/, tan 60 का मान रूट में 3, इसका वर्ग करो तो 3 होगा ना जी। आप देखो कौशिक 30 है ना जी, कौशिक 30 का मान कितना होता है? 2। बताइए sec 45 का मान रूट में, और बताना जी कोट 30 का मान √3 होता है ना जी, और रूट में 3 होता है। अगर इसका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा जी? 3। वर्ग है तो 3 होगा ना जी। बताओ जी कोट, देखो कोट स्क्वायर 23, बताओ जी कोट 30 का मान रूट में, अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा जी? इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? इसका मतलब कोट 30 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका मान, तो देखना जी √2 से √2 कैंसिल, 3 से, बताइए 4 दुना के 4 दुना के, इसका मतलब x का मान कितना होगा जी? 4 × 2। नोट कर लीजिए। इस डीपीएस में इजी जो क्वेश्चन था, सेकेंड डीपीएस में आसान क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, समझे ना जी। थर्ड डीपीएस जो होगा ना, थर्ड डीपीएस में थोड़ा लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तीसरा डीपीएस में आप लोग का लेवल क्या है जी? तनी बढ़ेगा, बस समझे ना। जो थर्ड डीपीएस जो आप लोग को मिलेगा उसमें आप लोग का लेवल बन जाएगा, बढ़ेगा। और अच्छे से समझ लो जी, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो अपलोड होता है, उसको ज़रूर पढ़ो एक बार, समझे ना। अगर सभी अगर कंपटीशन का अगर बैच यदि मेरा पढ़ लेते हैं ना, उसको कहीं दिक्कत बाद में होने वाला नहीं है। तो आज आप लोग का डीपीएस दूसरा खत्म हुआ, तो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। तीसरा डीपीएस आप लोग का सोमवार को बनवाएंगे, समझ गए ना जी आप।